गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप कविता पढ़ रहे हैं आजकल, और इसके कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। आज आप इसका चौथा काव्यांश पढ़ेंगे। और आपको पता है कि ये लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप मैंने आपको बताया था लंका कांड से लिया हुआ है, रामचरितमानस के लंका कांड से। और जो मैंने आपको कविता वाली पढ़ाई थी वो उत्तर कांड से लिया हुआ था, रामचरितमानस के उत्तर कांड से, और ये लंका कांड से। पता होना चाहिए आपको। अब अपलोकु सोकु सुतुम तोरा, सही निठुर कठोर उर्मोरा। पहले इस पंक्ति का अर्थ देख लीजिए। आपको पता है कि लक्ष्मण की मूर्छा से व्याकुल हो रखे हैं, असहाय हो गए हैं श्री राम और विलाप कर रहे हैं। वही स्थिति चल रही है क्योंकि अभी तक हनुमान संजीवनी लेकर वापस नहीं आए। अब अपलोकु सोकु सुत मोरा, सही निठुर कठोर उर्मोरा। सुत कहते हैं पुत्र को, तो राम कहते हैं कि हे पुत्र। यहाँ पे वे लक्ष्मण को पुत्र कहने में संकोच नहीं कर रहे हैं, बल्कि राम का लक्ष्मण का भाई है, लेकिन वे उसे पुत्र कहकर वात्सल्य भाव झलक रहा है उनका यहाँ पर। अपने भाई के प्रति वात्सल्य भाव झलक रहा है और वे उसे पुत्र कहकर संबोधित कर रहे हैं। तो राम कहते हैं कि हे पुत्र, अब तो मेरा निठुर, निठुर माने निष्ठुर और कठोर हृदय, अपलोकु सोकु, अपलोकु माने अपयश, अपयश और तुम्हारा, तोरा माने तुम्हारा, सोकु माने शोक। राम कहते हैं कि हे पुत्र, अब तो मेरा निष्ठुर एवं कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहेगा, दोनों ही सहन करेगा। सहे ही माने सहन करेगा। राम कहते हैं कि हे पुत्र, अब तो मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। अब दूसरी पंक्ति देखिए। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। तात का मतलब होता है भाई, और जननी माँ होती है। निज माने अपना होता है, और कुमारा माने पुत्र से मतलब है। एक ही कुमार है, एक ही पुत्र है। और इसका अर्थ देखिए कि हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो। निज जननी के एक कुमारा, हे तात तुम अपनी माँ के एक ही पुत्र हो। तुम प्राण आधारा, तासु तुम प्राण आधारा, और उसके प्राणों के आधार हो, उसके प्राणों का सहारा हो। ठीक। फिर तीसरी पंक्ति में आप उसकी आधी पंक्ति देखिए बाद वाली। सब विधि सुखद परम हित जानी, सौंप ऐसी मोही तुम ही गही पानी। ऐसे हो गए। सब विधि सुखद परम हित जानी, तो सब प्रकार से सुख देने वाला, सब विधि माने सब प्रकार से, सुखद माने सुख देने वाला, परम माने बहुत ज़्यादा, हित माने हितकारी, हितैषी, जानी माने जानकर। अब इसका मतलब समझिए कि सब प्रकार से सुख देने वाला, परम हितैषी जानकर, सौंपेसी मोही तुम ही गही पानी। गही माने पकड़ कर। ठीक है, कि सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितैषी जानकर उन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। उन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। ये पानी जो लिखा है ये हाथ से मतलब है। पानी कहते हैं ना, पानी पर्यायवाची शब्द आते हैं लिखने के लिए, पहले लिखते होंगे आप। तो पानी, पानी लिखा हुआ है, तो पानी माने पानी, पानी माने हाथ। फिर से देख लीजिए इस पंक्ति को। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितैषी जानकर उन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। ठीक है। अब चौथी पंक्ति देखिए कि उतरू का देऊ तही जाई। उतरू माने उत्तर, का माने क्या, देऊ माने दूंगा, तेही जाई वहाँ जाकर। वहाँ जाकर मीन्स अयोध्या जाकर। उठी किन मोही सिखा बाबू भाई। ठीक। अब इसका मतलब देखिए कि अब मैं वापस जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा, माता को।
जब अयोध्या जाऊंगा तो माता को क्या उत्तर दूंगा? उठकर, हे भाई उठकर तुम मुझे समझाते क्यों नहीं हो, तुम मुझे सिखाते क्यों नहीं हो, मैं क्या उत्तर दूंगा उनको वहाँ जाकर? ये मतलब है इसका। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्त्रवत सलिल राजीव दल लोचन। स्त्रवत कहते हैं बहते हैं, बहुविधि माने बहुत तरह से सोच विचार कर, बहुत प्रकार से सोच विचार कर। विमोचन माने शोक से मुक्ति देने वाले राम। बताइए, दूसरों को शोक से मुक्ति देते हैं और खुद ही शोकग्रस्त हो रखे हैं इस समय, तो लीला कर रहे हैं वो एक तरह से। ये लीला है ईश्वर की जो लोगों के लिए है। तो बहुत प्रकार से इस प्रकार शोक से मुक्त रहने वाले श्री राम के मन में अनेक प्रकार के विचार आ रहे हैं और उनके कमल की पंखुड़ी के समान, यह है ना पंक्ति, सलिल राजीव दल लोचन, लोचन माने नेत्र, राजीव माने कमल, ठीक है। तो उनके सलिल पानी को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे आंसुओं से मतलब है। तो बहुत प्रकार से इस प्रकार शोक से मुक्त रहने वाले राम के मन में अनेक प्रकार के विचार आ रहे हैं और उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से विषाद के अश्रुओं का जल बह रहा है। विषाद माने दुख, दुख के अश्रुओं का जल बह रहा है। तो उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपालु देखाई। तो तुलसीदास कहते हैं कि अपनी प्रिया पार्वती को, उमा माने पार्वती। अब थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि रामचरितमानस के वर्णन के अनुसार, रामचरितमानस में जो वर्णन किया गया उसमें पार्वती और शिवजी राम कथा के प्रथम श्रोता और वक्ता हैं। बोलने वाले भी वही हैं, सुनने वाले भी वही हैं। कौन? पार्वती और शिवजी। तो इसलिए तुलसीदास कहते हैं कि अपनी प्रिया पार्वती को संबोधित करते हुए शिवजी कहते हैं। रूप है उनके, ईश्वर के रूप रहते हैं ना। ईश्वर तो एक ही होता है, लेकिन उसके अलग अलग रूप हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, लेकिन है ईश्वर एक ही। तो ऐसे इनके रूप हैं। तो तुलसीदास कहते हैं कि अपनी प्रिया पार्वती को संबोधित करते हुए शिवजी कहते हैं कि हे उमा, हे उमा, श्री राम, रघुराई माने श्री राम अद्वितीय एवं अखंड हैं। अखंड माने वियोग से रहित हैं। कि हे उमा, श्री राम अद्वितीय और अखंड हैं, वियोग से रहित हैं। और नर गति भगत कृपालु देखा, और भक्तों पर कृपा करने के उद्देश्य से भगवान राम ने लीला करके, भक्तों पर कृपा करने के उद्देश्य से राम ने लीला करके शोक संतप्त मनुष्य की दशा दिखलाई है कि मनुष्य जब शोक में होता है तो किस प्रकार से व्यवहार, उसका बर्ताव कैसा हो जाता है। तो लीला की है राम ने अपने लक्ष्मण के, भाई लक्ष्मण के मूर्छित होने पर। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम के करुण विलाप को सुनकर जितने भी वहाँ पे वानर थे, वे, उनका जो दल था वो सब व्याकुल हो गए। और उतने में हनुमान जी का आगमन हुआ, और हनुमान का आना ऐसे लगा मानो करुण रस के प्रसंग में क्या हो गया, वीर रस का प्रसंग आ गया।